गुड मॉर्निंग। आज अपन टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर के बारे में अध्ययन करेंगे। जेड पैरामीटर। तो जेड पैरामीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि जेड पैरामीटर में V1 और V2 डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और I1 और I2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से लिखा गया था I1 I2। और अपन ने कहा था कि इसको ओपन सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स से अपने को दो इक्वेशन प्राप्त होगी। V1 इज इक्वल टू Z11 और I1 प्लस Z12 I2। ये हुई अपनी इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। ये हुई अपनी इक्वेशन नंबर 2। जेड पैरामीटर को ओपन सर्किटेड पैरामीटर कहते हैं। तो इसका जब अपन टू पोर्ट 4 टर्मिनल नेटवर्क बनाएंगे, टू पोर्ट नेटवर्क V1 I1 I2 V2। From equation 1 जब आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किट हो, जो अपना आउटपुट पोर्ट है इस साइड वाला I2 V2 वाला, वो जब ओपन सर्किट होगा उस केस में I2 की वैल्यू 0 होगी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? V1 इज इक्वल टू Z11 I1 V2 इज इक्वल टू Z21 I1। इसी प्रकार से जब इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट हो तब I1 की वैल्यू 0 होगी। जब V1 I1 वाला इनपुट पोर्ट है वो ओपन सर्किट होगा, उस केस में I1 की वैल्यू 0 होगी। तो इक्वेशन 1 और 2 में I1 की वैल्यू को 0 पुटअप करने पर अपने को प्राप्त होगा V1 इज इक्वल टू Z12 I2 और V2 इज इक्वल टू Z22 I2।
तो मैट्रिक्स में जो जेड पैरामीटर गिवन थे वो इस तरह से अपने को प्राप्त हुए। Z11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1। V1 अपॉन I1 अपने को कब मिल रहा है? जब आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड है। आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड है तो Z11 जो इम्पीडेंस अपने को प्राप्त हुआ इसको कहते हैं ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। इसी प्रकार से Z12 इज इक्वल टू V1 अपॉन I2। ये अपने को कब मिल रहा है? जब I1 की वैल्यू 0 है। I1 इज इक्वल टू 0। इनपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड है तब अपने को मिल रहा है Z1 to 2, पोर्ट 1 to पोर्ट 2। इस इम्पीडेंस को कहते हैं ट्रांसफर इम्पीडेंस। इसी प्रकार से Z21 इज इक्वल टू V2 अपॉन I1। V2 अपॉन I1 कब मिल रहा है? जब I2 की वैल्यू 0 है। जब आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड है तब अपने को मिल रहा है V2 अपॉन I1। इसको कहते हैं ट्रांसफर इम्पीडेंस व्हेन आउटपुट पोर्ट इज 0। Z12 के केस में क्या था? V1 अपॉन I2 जब इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट था। लास्ट अपना इसमें पैरामीटर रहा Z22 इज इक्वल टू V2 अपॉन I2। V2 अपॉन I2 कब है? जब I1 0 है। I1 इज इक्वल टू 0 तो अपने को प्राप्त होता है V2 अपॉन I2। ये भी ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस है, लेकिन तब कब मिलेगा ये? जब आपका इनपुट पोर्ट है वो ओपन सर्किटेड हो। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट लेक्चर में अपन ने मैट्रिक्स बनाई थी और कहा था कि जेड पैरामीटर को ओपन सर्किटेड पैरामीटर कहते हैं, उस मैट्रिक्स से अपने को दो इक्वेशन प्राप्त हुई और टू पोर्ट नेटवर्क पोर्ट 2 और पोर्ट 1 को बारी बारी से ओपन सर्किट किया। पोर्ट 2 को ओपन सर्किट किया तब I2 0 हुआ। पोर्ट 1 को ओपन सर्किट किया तब I1 0 मिला। तो Z1, Z12, Z21 और Z22 की वैल्यू को वोल्टेज और करंट की फॉर्म में इक्वेशन प्राप्त हुई। इस प्रकार से जो भी प्रॉब्लम दी गई होती है उसको इस फॉर Z11 और Z21, Z12 और Z22 को वैल्यूज़ रखकर सॉल्व किया जाता है। थैंक यू।